फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारी आज की इस ट्रांसमिशन में और हमारी इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन को पसंद करने का आप दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया। और मैं मशकूर हूँ आप तमाम उन स्पॉन्सर्स का, हमारे वेल विशर्स का, जिन्होंने हमारे साथ भरपूर कोशिश की है, हमारे साथ ताउन किया है, इन तमाम स्पॉन्सर्स ने। और हमारे उन स्पॉन्सर्स में शामिल हैं अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे टाइटल स्पॉन्सर। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, तालु एसोसिएट और हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एंड पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताउन करने के लिए। नाज़रीन कराम, आइए चलते हैं इंतहाई खुशलहान नात और ईमान अफरोज़ बयान की तरफ। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गई, क़ल्ब हैरान की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकूनी दिलो जान रूह हो नजर, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता की कैफियत दिल नशी रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद ओ सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद ओ क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़ी दावाम, वो सलाती सुकून आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जा वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई, जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी
रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शाम सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई। जिंदगानी वही काश होती बसर, काश पहज़ादे आती ना हम लौटी कर, और पूरी हुई हर तमन्ना, मगर ये तमन्नाए क़ल्बी हज़ी रह गई, दिल वहीं रह गया, जाँ वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा जाअतित ताम्मतिल कुबरा, जॾे उ अचनी आम मुसीबत बहु वॾी, अगर हिन नाले विना वए तो कॾहिं कॾहिं पोते जी अंदाज़ के, पोते जी गुफ्तगू के, रात जी तन्हाई में सुहानी शब जे अंदर, देखिए रमज़ान हली रही है ना, तो हर शब सुहानी है। वो रात जिन में रहमत बरसे थी, वो रात जिन में मग़फ़िरत बरसे थी, वो रात जिन में जहन्नम से आज़ादी वाटाई थी, वो कितनी सुहानी घड़ी उन्हीं ने पोते जी लाइफ के दुनियादारी से हटाई विजा हुआ। इन महीने में ख़ास करीने ने दीनदारी जी तरफ घणा लोग करन था, हर चीज़ बंद करी ॾिन था। मोड़ी ने इनके जो है कामयाब ज़िंदगी ले करीने इनके वक्फ करी विजा हुआ है। घाल बड़ी बहु कड़वी है, पांजी गुफ्तगू हली रही है इन मते, घाल बहु कड़वी है। अकड़ो शख्स शायर बहु खूबसूरत घाल करी है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। ये जो दिल आए ना, ये दिमाग जो डिस्टर्ब आए, इनके इन पूरी झंझट के तन्हाई में तन्हाई ले करीने इनके छड़ी दियो कि यार थोड़ी और में तन्हा वेंदे ऐं किक मुंहिंजे रब से भी गुफ्तगू करी ना, किक मुंहिंजे रब से भी ऐं अर्ज़ी पेश करी दिया। पूरी कायनात जो ख़ालिक ने मालिक रब्बुल आलमीन आहे ने जिन जी कुदरत कायनात जी हर ज़र्रे ते आया आहे ने बदी जानन था कि ऊज रब आहे जो रोज़े जज़ा जो मालिक आहे। ने पांजी गाल थी हुई कि केर खुश नसीब लोग होना कि जो रब जे अर्श जो सायो जिन्हें के अता थे। हेवर जो इनसे पहले अकड़े मंज़र के गिनी चो ने वो मंज़र करो आए, मंज़र कशी करो कि वो मंज़र कहिड़ो हुनो कि जिन जे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस पाक आए कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में अर्ज़ करन थी
निकरो अर्ज़ करती हूँ कि क़ालत समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु युहशरु अन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन औरातन गुल्लन क़ुल्तु या रसूलल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन यंज़ुरु बअदुहुम इला बअद क़ाल या आयशा अल अम्रु अशद्दु मिन अन युहिम्महुम ज़ालिका। तो ई मंजर गिनी छो कि सैयदा आयशा अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह कि उन वक्त जो आए जो ई वक्त हुनू कि जॾहिं क़यामत नाज़िल थींदी कायनात में क़यामत में जॾहिं बदी खे जमा करे ॾींदी इतनूं ने उनजे पग में जूती भी नहीं होए, उनजे जिस्म ते लिबास भी नहीं होए, बाल बिखरेला होना। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमानता कि या रसूल अल्लाह उन वक्त मर्द ने औरत अकड़े ॿिए जे सामने होना तो ई मंज़र हेड़ो होनू कि वो अकड़े ॿिए जे सामने होना ने हेड़ी होलनाक होनी। तो फरमानता कि ए आयशा होलनाकियूं इतनी होनियूं, खौफ इतरो होनू कि हर एक के पोते जी फिक्र होनी, अकड़े ॿिए के लोग नारे भी नहीं रिया होन, बदी पोत पोते जे में होना। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद में इरशाद थे तो कि और तुम लोगों को देखेगा, तू लोगों को देखेगा, यानी कि तू लोगों के नार ने कि जी नशे में इन, हालांकि वो नशे में नहीं हुन, लेकिन ई के अल्लाह ताला जो अजाब शदीद आए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए तो कि उन डी मारू पोते जे भाई से भगनू, माँ पुत जो है माँ ने जो है अपनी माँ जो है पोते जे बाप और बीवी पोते जे शोहर से ने बच्चा पोते जे माँ बाप से भगना, अकड़ी ॿिए से दूर हटना, इनमें हर शख्स उन डी अकड़ी अहिड़ी फ़िक्र हो थीनी, उनजे मथे अहिड़ी फ़िक्र होनी जो इनके ॿिए से बेख़बर ने बेपरवाह करे ॾिनी। वक्त बहुत जल्दी निकली तो वञे, गुफ्तगू अधूरी रही थी वञे, कि मंज़र के जहन में रख जाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इनमें पा गुफ्तगू करूँ तय। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful blocked territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मेमन टीवी HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, ये खुसूसी ट्रांसमिशन, ये खुसूसी लम्हा जो हमने खुसूसी तौर पर क्रिएट किया है आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर, और आज इसका आखिरी ग्रुप हमारे सामने बैठा है जो इस तकरीर मुकाबले में हिस्सा लेगा और इसका एक विनर गुज़िश्ता 2 विनर्स के साथ ज्वाइन करेगा हमारे फाइनल मुकाबले में। तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सेमीफाइनल है। इस मुकाबले में हमने सीरतुन नबी का मौजू दिया हमारे तमाम ही पार्टिसिपेंट्स को। बड़ी दिलचस्प मुकाबले रहे, अच्छी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू भी हुई और तकारीर भी हुई। आज का मुकाबला भी कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं मुकाबले की तरफ जाऊँ, मैं हमारी जजिस का तारुफ कराऊं, और जजिस के तारुफ से भी पहले मैं चाहूँगा कि हमारे उन तमाम करम फरमाओं का जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है इस लाइव ट्रांसमिशन तक आप सब तक पहुँचाने के लिए। उनमें अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हमारे टाइटल स्पॉन्सर, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। तो जी, बात हो रही थी जजिस के तारुफ की, और हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हमारी वही दोनों जजिस जिन्होंने अब तक के इस मुकाबले को जज किया है हमारे साथ मौजूद हैं। ज़लेहा ज़ुहान, बहुत शुक्रिया ज़लेहा आज एक बार फिर हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दूसरी हमारी जज आयशा मोहम्मद हनीफ मौजूद है। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। जी, शुक्रिया आपका भी। और अब हमारे पार्टिसिपेंट्स का तारुफ। 3 पार्टिसिपेंट हैं आज के दिन में। हमारी पहली पार्टिसिपेंट हैं माहा वसीम। माहा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए आज के इस प्रोग्राम में। हमारी दूसरी पार्टिसिपेंट्स हैं नायाब महमूद। नायाब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और तीसरे पार्टिसिपेंट हमारे आज के इस मुकाबले के सेमीफाइनल है ये, और इसके बाद इन तीनों में से जीतने वाले आगे पहुंचेंगे। तो ये तीसरे हमारे पार्टिसिपेंट हैं बिन यामीन जाफरानी। यामीन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। तो अब बिना किसी मज़ीद तमहीद के आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस मुकाबले का, और इस मुकाबले की पहली शरीक माहा वसीम से मैं गुजारिश करूँगा कि माहा तशरीफ़ लाइए और अपनी तकरीर से आगाज़ कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़िज़ सारिफ़ीन और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुन नबी। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिनको इश्क मोहम्मद का सफ़र मिलता है, जिनको इश्क मोहम्मद का सफ़र मिलता है, उनको हवाओं में उड़ने का सफ़र मिलता है। मेरी नियत है मोहम्मद और उनकी आल से, मेरी नियत है मोहम्मद और उनकी आल से, तभी तो मेरे अल्फाज को इतना असर मिलता है। लज्जत गुनाह से मुझे नाशना कर दे, लज्जत गुनाह से मुझे नाशना कर दे, मुझे बस इश्क मोहम्मद में फना कर दे।
लिखूं तो किस तरह लिखूं बातें कमाल की, लिखूं तो किस तरह लिखूं बातें कमाल की, हद है कि हद नहीं आपके हुस्नो जमाल की। हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद हैं, हुस्न की मिसाल तो मोहम्मद हैं, मोहम्मद की मिसाल कोई हुस्न नहीं। तक़सीम जब रब की रहमतें हुई, तक़सीम जब रब की रहमतें हुई, हमारे हिस्से में मोहम्मद आए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद की वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। माहा वसीम थी हमारे साथ और माहा वसीम ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया अशार के साथ ही ख़त्म किया। तो मैं पहले तो ज़लीहा से पूछना चाहूँगा, ज़लीहा कैसा लगा इनका कॉन्फिडेंस लेवल और अंदाज़ बयान जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा आज जो है हमारी इस पार्टिसिपेंट का। जी बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करती हूँ कि जोश खिताबत था, लेकिन इसमें इन्होंने वही मिस्टेक की जो प्रीवियस हमारे उसमें उन्होंने मिस्टेक की थी कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अशार थे, वज़न था, बात में वज़न था, लेकिन बात सारी है कि वो कंटेंट नहीं था जो हमें चाहिए था। वो ये भूल गए कि हम किस चीज़ का वो है ना, कंपटीशन जो है वो डिबेट कंपटीशन था, शेर व शायरी का कंपटीशन नहीं था, तो वो ज़रा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो बाकी ओवरऑल अंदाज़ बयान, इनकी परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस सब बेहतरीन था, बस ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया। आयशा हमारी एक और जज हैं, और आयशा आपने क्या महसूस किया? वही जो ज़लीहा ने महसूस किया? ज़लीहा की बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि यही चीज़ जो मैं भी कहना चाह रही हूँ कि अगर ये मौजू ही ऐसा दिया है जिसमें हम जितना भी लिखे कम है, कहीं से निकालने की तो उसमें ज़रूरत है ही नहीं। बीइंग अ मुस्लिम हम आराम से अपनी नॉलेज के हिसाब से बहुत कुछ बयान कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि करते भी जाए ना वो वक्त नहीं ख़त्म होगा, बट लाइंस बहुत सारी आ जाएंगी। तो बैदबाजी आप ले आई हैं, बट ओवरऑल कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अगर इसी को अगर वो स्पीच में करती ना तो बहुत अच्छा परफॉर्म और भी कर सकती थी। बहुत खूब आयशा। और यकीनी तौर पर नायाब और माहा और बिन्यामीन, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि हमारी जजेस का कहना जो है वो सिर्फ आप लोगों को मशवरे देने के मुताबिक है, और यकीनी तौर पर जब आप मशवरे से आगे बढ़ेंगे, जीतेगा तो कोई भी एक, या कोई भी फाइनल में भी कोई एक ही जीतेगा, लेकिन आप सबको आगे अपनी मंजिलों में मज़ीद जो रुकावटें आएंगी ये छोटी सी अपने तजर्बे की रोशनी में आपको आगाह करती रहेंगी। तो हमारी आज के इस मुकाबले की दूसरी पार्टिसिपेंट नायाब महमूद आएंगी। नायाब तशरीफ़ लाइए और अपनी तकरीर से आगाज़ कीजिए आज की इस महफिल का। जी शुरू कीजिए। अरबाब नज़र को कोई एहसान ना मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला ना मिलेगा, तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है साया ना मिलेगा। जनाब सदर, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब वाला, आज मैं जिस हस्ती की शान अक़दस बयान करने की जसारत कर रही हूँ वो पेकर है हमदर्दी का, मोहब्बत का, शुजाअत का, अमानत का और सदाकत का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सरदार अंबिया, महबूबे खुदा, खातिमुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, शाफिउल मुस्लिमीन, वजह तख्लीक़े कायनात, ज़ाते बेहद हसीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरवरे कायनात, मोहसिन इंसानियत और इज्जत हिदायत का मंबा हैं। आपकी हयात तैयबा, आपका किरदार, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा बनी नूह इंसान के लिए मशर्रा है। आपने इंसानियत की खिदमत का वो दर्ज दिया जो दुनिया का कोई मौलम न दे सका। आपने इंसानियत पर एहसानात करके दुनिया में वो मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर ना थी, ना है, ना होगी। शान तेरी क्या कहूँ मैं, शान तेरी क्या कहूँ मैं, या मोहम्मद मुस्तफ़ा है आपकी आमद जहाँ में। एक एहसान अजीम
जनाबे वाला, आज दुनिया वाले किसी के हुस्न पर नाज करते हैं तो किसी की दौलत पर नाज करते हैं, किसी की शोहरत पर नाज करते हैं तो किसी की शुजाअत पर नाज करते हैं। तो मैं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर नाज क्यों ना करूं जिसमें ये तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। मेरे नबी में सदाकत थी जिससे अबू बकर सिद्दीक बने, मेरे नबी में अदल था जिससे उमर फारूक बने, और वो शुजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। मेरे नबी में रब्बे कायनात ने हर वो कमाल रख दिया था जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन पाया जाता। तमाम अंबिया में फर्दन फर्दन मौजूद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तकरीर को, क्योंकि आपका वक्त मुकम्मल हुआ कमोबेश, लेकिन बहुत अच्छी तकरीर की है। वक्त पे ख़त्म ना होने पर यकीनी तौर पर हमें रोकना था आपको, और 2 मिनट का वक्त हमने सबके लिए रखा है। 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, तो 2 मिनट में मैंने रोका है नायाब की इस तकरीर को। तो मैं ज़लेहा से पूछूंगा, नायाब को कैसा पाया आपने? अब तक के तमाम पार्टिसिपेंट्स में मैं कहती हूँ कि अंदाज़ बयान इनका बेहतरीन था। मतलब जो जिस तरह का हमें पार्टिसिपेंट चाहिए, तो ये अंदाज़ बयान का जिस तरह उन्होंने इब्तिदा की शेर व शायरी से, और बहुत ही बेहतरीन किस्म के शेर थे। तो मतलब अब तक की परफॉर्मेंस में मुझे ये सबसे अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी जी। माफ़ कीजिएगा जी। आयशा, कंटेंट में अंदाज़े बयान गुफ्तगू तो अपनी जगह, लेकिन कंटेंट बड़ा ही जानदार रहा आज नायाब का। आज कंटेंट जो सुनने मिला है वो पिछले 2 दिन नहीं मिला। और जो मैंने डे 1 में चीज़ कही थी कि उतार चढ़ाव के बारे में, कि उतार चढ़ाव स्पीच की जान होती है। एक बंदा जब देख रहा होता है ना, उसका आप उसकी अपनी जानिब मुतवज्जा ही उतार चढ़ाव की वजह से करते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी थी। बट एक इस्लाह के लिए एक चीज़ तब भी मैं आपसे कहूँगी कि जब हम बॉडी लैंग्वेज में एक्शन करते हैं तो हमेशा एक हाथ रोस्टम पे रखते हैं और दूसरे हाथ से एक्शन, फिर जब उस हाथ को रोस्टम में रखते हैं तो इस हाथ से एक्शन। तो हमें रोस्टम को पकड़ के ही एक्शन करने होते हैं। एक हाथ जब आप पकड़ोगे तो दूसरे हाथ से, बाकी क्योंकि आपकी इतनी अच्छी है कि ऐसा लग रहा है कि आप और आगे से आगे प्लेटफॉर्म्स में अच्छे से अच्छा और परफॉर्म कर सकती हो। माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा किया आज नायाब ने। और एक मशवरा भी, एक टिप जो हमेशा से जिस तरह से ख़वातीन जो है एक दूसरे को ब्यूटी टिप देती हैं, ये तकरीर की डिबेट की टिप देती हैं हमारी आयशा। और आयशा ने हर मरतबा बड़ी एक बारीक सी बात जो हमेशा से नोट की जाती है, और फ़नी तकरीर में ये बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मार्किंग होती है इनकी। ये तो छोटा सा मुकाबला है, इन्हें आगे बहुत सारी मंजिलें तय करनी है, तो ये आपको ज़रूर काम आएंगी। अब आज के हमारे इस मुकाबले के आखिरी पार्टिसिपेंट से पहले यकीनी तौर पर हमें वक्फे की तरफ चलना है, और वक्फे में आने के बाद हम बिन यामीन को सुनेंगे। तो नाज़रीन किराम, छोटा सा वक्फा लेते हैं।
खुशामदीद नाजरीन, आदाब रमज़ान मुकाबला तकरीर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन इकराम, ये मुकाबला अब अपने आखिरी मराहिल की तरफ जानी है। दूसरे मरहले का आखिरी प्रोग्राम है आज, और आखिरी प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर हमारे साथ मौजूद होंगे। जिस अंदाज से इस प्रोग्राम को हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयारी करके आए थे, हमारे मुकाबले के जो भी पार्टिसिपेंट थे, इन्होंने भरपूर तैयारी की थी। कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं। जो हारे हैं वो हारे नहीं हैं, हमारी नज़र में वो भी जीते हैं, क्योंकि वो इस प्लेटफॉर्म से, दी मेमन टीवी एचडी के प्लेटफॉर्म से आके अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका पाए हैं और ऑडिशन राउंड को जीत कर आए हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर सभी जीते हैं। और जो ऑडिशन राउंड में भी नहीं आ सके, मैं भी नहीं जीत पाए, मेन मुकाबला दूसरे मरहले में नहीं आ सके, उन्हें भी मैं कहूँगा कि वो अपनी कोशिश जारी रखें। दी मेमन टीवी एचडी ऐसे मुकाबले लाता रहेगा, आपको मौका मिलता रहेगा। अब अपनी कमी बेशी को दूर कीजिए और एक बार फिर शामिल हो जाइएगा हमारे इस कारवां में। तो आदाब रमज़ान की इस महफिल के हमारे तीसरे और आखिरी मुकाबले के आखिरी मुकर्रर बिनयामीन जाफरानी से मैं गुजारिश करूँगा, बिनयामीन तशरीफ़ लाइए और आज के इस मुकाबले के आखिरी मुकर्रर के हैसियत से अपनी तकरीर पेश कीजिए। जी बिनयामीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। 7 पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्ने कायनात, 7 पर्दों में छुपा बैठा था वो हुस्ने कायनात, फिर किसी ने उससे आलम आश्कारा कर दिया। जनाब सदर व महफिल और मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज इस बज़्म सईद ने मेरा मौजू सीरतुन नबी के उन्वान से मानून है। जनाब सदर, वैसे तो सीरत के मानी लुगत में किसी की कारकर्दगी या कोई कारनामों को अहाता करना है, लेकिन आज तक कोई मुसन्निफ, कोई मुहद्दिस, कोई मुहक्किक, कोई मुदक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर, कोई मुअर्रिख और कोई मुकर्रिर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने सीरत की पूरी सीरत का अहाता किया हो। चुनाचे मैं वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए सीरत के चंद पहलू पर रोशनी डालूँगा। जनाब सदर, तारीख के औराक पलटिए और देखिए इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल क्या था। जुल्म ही जुल्म था, कफरो शक का राज था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी, हुकूमत शैतानी थी, कत्लो गाड़ का बसेरा था, मामूली बात पर कत्लो गाड़ का आम था, बच्चों को जिंदा दरगोरना आम था, औरत हैवानों की सी जिंदगियाँ बसर रही थी, हर एक का अलग अलग खुदा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून था। अलगर्ज इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी दिहाने पर पहुंच चुकी थी। दफतन दहर की किस्मत का सितारा हवेदा हुआ, हजरत इंसान की खुशबख्ती का साकिब चमक उठा, जुल्मत का उजालों की खबर हुई कि यतीम अब्दुल्ला, जिगर कोशे आमना, शाह हरम, हुक्मरान अरबो अजम, कायदे इंसानियत, शहनशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनज़र को बानज़र करने के लिए, मुर्दा दिलों को हयात जावेदानी देने के लिए, सैकड़ों हज़ारों बिचारों को एक दर पर झुकाने के लिए, सबकी ज़बां पर एक ही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी करने के लिए काफ़िले नबूवत के आखिरी सुतून बनकर तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इन अशार से करना चाहूँगा। हर एक ज़र्रा चमक उठा है महताबे ज़िया बनकर, हर एक ज़र्रा चमक उठा है महताबे ज़िया बनकर, फ़िज़ा को जगमगाया आपने शम्सुज़्ज़ुहा बनकर, मेरे सरकार आए दर्द असिया की दवा बनकर, मेरे सरकार आए दर्द असिया की दवा बनकर, सुकून कल्ब मुस्तर गमज़दों को आसरा बनकर। खलीलुल्लाह है कोई कलीमुल्लाह है कोई, खलीलुल्लाह है कोई कलीमुल्लाह है कोई, मगर आका मेरे आए महबूब खुदा बनकर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिनयामीन जाफरानी थे, ये हमारे आखिरी मुकर्रर, हमारे आखिरी दिन के आखिरी मुकर्रर थे और बहुत खूब तकरीर की। क्या ही बात होती अगर यामीन इस सारे कंटेंट, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट था, मैं यकीनी तौर पर हमारी जजेस से भी पूछूंगा, लेकिन अगर क्या ही बात होती यामीन को ये अज़बर याद होता और वो पेपर को छोड़ के अपने दिल से अपने दिमाग से ये बात करते तो क्या ही इनका लहजा होता,
क्या ही इनका सुरूर होता। आज का मुकाबला तीनों, मेरी नज़र में तो आप तीनों ने जीत लिया है। फैसला हमारी जजिस का कुछ भी हो, लेकिन आप तीनों ने इस मुकाबले को जीता है। बड़ी भरपूर तैयारी के साथ आप आए हैं। जी ज़लीहा, कैसे देखती हैं ज़लीहा ज़ुहान आज की इस बिन्यामीन की इस कोशिश को? जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक करूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए भी जज करना बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी अच्छा मटेरियल था, इनके इनके जो अशार थे उनमें वज़न था। और बिन्यामीन की परफॉर्मेंस को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि मकसद महज रवानी से बात करना नहीं है, बल्कि ज़बान के बेहतरीन अंदाज़ को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ अपनी बात को वज़न से पेश करना है। और आपने इस चीज़ का बखूबी इस्तेमाल किया। आपके तलफ़ुज़ बेहतरीन थे, आपका जो कंटेंट था वो बहुत अच्छा था। रवानी से बात नहीं की आपने, अपनी बात में वज़न पेश किया। और बाकी तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जो जीते या जो फाइनल राउंड में आएंगे, उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जीत का सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ॉर्मूला है, हार ना मानना। सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ॉर्मूला, आज आप जीतो या हारो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी असल जीत तो वो है कि आप इस चीज़ में हार ना माने, और फिर जो आप अचीव करेंगे ना, वो आपकी अल्टीमेट विन होगी। ये बस एक लाइफ का पार्ट है। इससे अपनी लर्निंग लें, अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखें और सिर्फ एक फॉर्मूले पे अप्लाई करें, हार नहीं माननी, तो बस फिर आपकी जीत ही जीत है, आपको कोई नहीं हरा सकता। जी बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छी बात कि जीत का एक ही फॉर्मूला है कि आपने हार नहीं माननी है। और आपने से जो भी आज सिलेक्ट होकर आगे जाता है फाइनल राउंड में, जो नहीं भी जा पाता, तो उन्होंने हार नहीं माननी है और अगले मुकाबलों के लिए अपने आप को तैयार करना है। जी क्या कहेंगी आयशा? पहले तो मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। अगर यामीन यही चीज़ दिल से भरता तो बहुत अच्छी कर सकता था। क्या बात है। जब आपने पेपर रीडिंग की तो आपका क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कब ऊपर देखें और कब नीचे। हमेशा यही चीज़ कहती हूँ, पेपर को जब आप नीचे रखोगे तो आपकी ना जाने वाली नज़रें भी जाएंगी, आपको याद भी होगी तो भी आपका दिल करेगा कि इसके बाद लाइन क्या थी, क्योंकि आपने एक बार जब पेपर को देख लिया तो इसमें बार बार नज़रें जाती हैं। तो कोई बात नहीं, मुकाबले होते रहते हैं और आज आप सीख के जाओगे। आपको आज एक चीज़ पता लग गई कि आइंदा से ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब लर्निंग प्रॉपर करनी है। अगर खुदा न ख्वास्ता भूल जाओ तो वही चीज़ दिल से अदा करो उस चीज़ को। ओवरऑल माशाल्लाह से तीनों ने बहुत अच्छी की है और तीनों के साथ यही विशेष जाएंगी कि जो हार गए वो हारे नहीं हैं, वो सीख कर जाएंगे और इंशाल्लाह इससे बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। मुझे इस पार्टिसिपेंट का थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप सीख कर यहाँ से जाएंगी। कोई बात नहीं, आपने अगर अशार की प्रैक्टिस की हुई थी, पर माशाल्लाह से ओवरऑल तीनों ने बहुत अच्छी की है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही ज़बरदस्त मशवरे दिए आपने। लेकिन मैं हमेशा से, आप जब तक अपने रिज़ल्ट को कंपाइल करें, मैं जो है वो थोड़ा सा हमारे पार्टिसिपेंट से भी बात करता हूँ, ये मेरा मामूल भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारी जो है माहा वसीम से। माहा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। हमारी जजेस तो खैर अपना रिज़ल्ट बना ही रही हैं। मैं माहा को एक तरफ कर दूँ, माहा को मैं जज की सीट पर ले आता हूँ और हमारी नायाब और बिन्यामीन का मुकाबला आप जज कर रही हैं। तो आप अपने आप को तो हटा दीजिए, आप तो सबसे सुपर डुपर हैं। इन दोनों में से आपको कौन बेहतर लगा? मुकाबला बहुत टफ है, आपका फैसला। आपको लगा कि नायाब ज़्यादा बेहतर है, इसलिए तो नहीं है कि ये गर्ल है और वो बॉय है, आपको लगा कि ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन्होंने पढ़ा है। यस, ठीक है, चलिए जी, आपका फैसला आ गया। अब मैं ये माइक जो है वो नायाब के हाथों में देता हूँ। नायाब महमूद, आपने जो है वो इस मुकाबले में जज की हैसियत से बैठना है कुछ देर के लिए और वी होप सो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप किसी न किसी मुकाबलों में, आप तीनों ही जो है ना कहीं जज करेंगे मुकाबलों को। और ये भी इन्हीं अदवार से गुजर कर आए हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको जज करने का मौका मिलता है इन दोनों को, तो ईमानदारी के साथ जो कुछ कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, तो कौन बेहतर था आपके ख्याल में इन दोनों में? बिन्यामीन आपको लगा कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर पाए। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज का दिन किसी का बुरा होता है, किसी का दिन बहुत अच्छा होता है, ये भी फ़र्क पड़ता है। जी बिन्यामीन, अब आपके लिए फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ने आपको जो है वोट दिया है, एक ने आपको वोट नहीं दिया है। तो अब आप ये बता दीजिए कि अगर आपको जज की कुर्सी पर होता तो नायाब और माहा में से आप किससे बेहतर समझते हैं अपने अंदाज में? नायाब को। जी। तो ये अब फैसला जो है
अब हमारी जजेस करेंगी और मेरे ख्याल से अगर फैसला मुरतब हो चुका है तो मेरे हवाले कर दीजिए। तो फैसला ये बच्चों से पूछने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो। क्या ये भी उसी निगाह से देख रहे हैं जिस निगाह से हमारे जजेस देख रहे हैं, या जिस निगाह से मैं या आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं? तो इनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि हम सब हम आहंग है या नहीं है किसी एक नुक्ते पर। तो फ़र्क रहता है, नज़रियाती फ़र्क होता है, देखने का एंगल का फ़र्क हो सकता है। तो मुकाबला रिज़ल्ट मेरे सामने आ चुका है जी। तो मैं सबसे पहले हमेशा की तरह तीसरी पोजीशन, जिनको आज इनाम तो ज़रूर मिलेगा लेकिन वो फाइनल मुकाबले का हिस्सा नहीं होंगे, तो तीसरी पोजीशन आज के इस मुकाबले में हासिल की है माहा वसीम ने। माहा, आप तीसरे नंबर पर आई हैं आज के इस मुकाबले में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगले किसी मुकाबले में आप ज़रूर आगे आएंगी और तैयारी कीजिए, करके आइएगा जब जहाँ भी जाएँ। दूसरा मुकाबला हमारे तीसरी जो है वो, अच्छा जी, मैं ये माहा वसीम ने 19, मैं नंबर भी ज़रूर बताता हूँ, पिछली दफ़ा भी मैंने बताए थे, पिछले दोनों दिनों में मैंने बताए, आज बताऊँगा कि 30 में से 19 नंबर हासिल किए थे जी। अब मुकाबला बड़ा टफ रहा है बिनयामीन और नायाब महमूद में, और बड़ा कांटे का मुकाबला। मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो दोनों ही, मैं तीनों ही हमारी नज़र में विनर थे, लेकिन इस मुकाबले में दूसरी पोजीशन ज़रूर हासिल की है और हमारे प्राइजेस भी हासिल करेंगे, हमारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे हमारे स्पॉन्सर्स की जानिब से, लेकिन वो अगले राउंड में नहीं जा पाएंगी या जा पाएंगे। तो वो कौन है? वो हैं बिनयामीन। दूसरी पोजीशन बिनयामीन ने हासिल की है, बहुत बहुत मुबारक हो बिनयामीन आपको। और उन्होंने 25 नंबर हासिल किए बिनयामीन ने, आउट ऑफ 30, 25 नंबर्स। तो अब हमारी आज के विनर का फैसला भी हो गया। आखिरी प्रोग्राम के विनर का फैसला आप सब समझ चुके हैं कि 30 में से 30 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है माहा वसीम, सॉरी नायाब महमूद ने। मैं नायाब महमूद, बहुत बहुत मुबारक आपको कि हमारी इस महफिल में हमारे इस मुकाबले को आपने जीता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन हमारी जजेस का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा तीसरा मुकाबला और आखिरी मुकाबला आज इख्तिताम को पहुंचा है। इंशाल्लाह फाइनल में, एक धुआंधार फाइनल में, इन तमाम ही तीनों बेस्ट विनर्स को हम एक बार फिर सुनेंगे और फिर फाइनल मुकाबले का इख्तिताम होगा किसी एक विनर 2 और 3 के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए। आदाब रमज़ान का आज का ये सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह निगहबान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, द मेमन टीवी HD के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपको हम बनाना जो रेसिपी बनाना सिखाएंगे, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड चिकन कॉर्न रोल, और इसके बाद हमारी दूसरी रेसिपी है स्ट्रॉबेरी दही बड़े। तो पहले हम अपनी पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं, और इसके लिए जिस अज्जा की हमें ज़रूरत है वो है ब्रेड और अंडा, ब्रेड क्रम्स, ये चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके इसको मैंने रेशा कर लिया है, और इस चिकन के अंदर में मैंने नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और चिकन पाउडर डाला है, कूटी हुई लाल मिर्च डाली है। इसको डालकर मैंने चिकन बॉईल कर ली है, चिकन को रेशा कर लिया है। रेशा करने के बाद में मैंने इसके अंदर डाले हैं बॉईल किए हुए कॉर्न, और इसके अलावा हमने इसमें डाला है मायोनीज़ और केचप। इन सब को डाल के इसको मिक्स करके इसका इस तरीके से बैटर बना लेंगे। बैटर बनाने के बाद अब हम चलते हैं इसको बनाने की तरफ। हमने ये ब्रेड ली है, ब्रेड की साइड्स हमने काट ली हैं। अब इस ब्रेड को हम थोड़ा सा बेल लेंगे। बेलने के बाद जो है ब्रेड जो है वो इस शक्ल में हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ये बैटर डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, मगर मैंने चीज़ नहीं डाला है क्योंकि इफ्तार के दौरान बहुत ज़्यादा चीज़ वाली चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। चीज़ जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जो है हम पानी है, पानी से इसको बंद कर लेंगे, पानी लगा कर।
तरीके से इसको बंद कर गैस ऑन करेंगे और ऑयल डाल देंगे ताकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ऑयल डालेंगे और आज के हमारे इस सेगमेंट के जो हमारे स्पॉन्सर हैं अजवा ऑयल, तो हम इसमें अजवा ऑयल शामिल कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म होगा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम दूसरे रोल दूसरा बना लेंगे। इसकी भी साइड्स को काट लेंगे। काट के इसकी फिलिंग इसको फोल्ड कर तेल गरम हो रहा है। रोज़मर्रा की हमारी इफ्तारी में हमें नई नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम रोज़ एक जैसी चीज़ें कबाब रोल खा खा के थक जाते हैं। और ये आपके घर के बच्चे जो हैं वो बहुत उससे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि बच्चों को ब्रेड की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। लगा लिया हमने, इसको भी फोल्ड कर दिया। वैसे तो मैं कुछ चीज़ें घर से ही रेडी करके लेकर आती हूँ, मगर आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करना और फिर फ्राई करना दिखा दूँ। ये फोल्ड हो गया है। अब हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है। अच्छा, अब हमने लिया है अंडा। ये अंडा है। अंडे के अंदर में हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा दूध डाल दिए अंडे में, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल के हम इसको फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह के जो हमारे रोल हैं, इसे हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में दूध डालना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा है कि वरना ब्रेड जो है ना वो बहुत जल्दी सोक कर लेती है अंडे को। तो हम इसमें दूध या पानी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं अंडे में, तो ब्रेड जो है वो सोक नहीं करती। ये हमने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं। और अब जो है हमारा तेल ऑयल जो है वो भी गर्म हो, तो हम इसी तरह दूसरे भी
ये भी हमने कर लिया है ब्रेड क्रम्स में। इसी तरह से हम सारी अपनी जो भी ब्रेड और बैटर है लगा लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गई है। इसको भी हम इसी तरह से अंडा और ब्रेड क्रम्ब ये हो गई है। दी मेमन टीवी HD लाया है हमारे लिए रमज़ान में ये कुकिंग सेगमेंट। जो लोग इसका पार्ट बनना चाहते हैं वो प्लीज़ कांटेक्ट करें मेरे नंबर्स पर 03352395 मेमन टीवी पर आकर अपनी इफ्तार को शानदार बनाएं।
जब तक ये फ्राई हो रही हैं हम ये बाकी का सामान हटा देंगे और दूसरी रेसिपी की तरफ चलें। फ्राई हो रही है नाज़रीन। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है स्ट्रॉबेरी दही बड़े। आप लोगों ने नॉर्मल मीठे दही बड़े, नमकीन दही बड़े तो खाए होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्ट्रॉबेरी दही बड़े। तो हम जो है इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये दही फुल्कियाँ हैं जिसको मैंने ठंडे पानी में भिगोकर और इसको मैंने पानी से निकाल लिया है। ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं और ये जो है हमारा दही। मैंने इस दही में कॉर्नफ्लोर जो है उसको थोड़ा सा पानी डालकर कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा चूल्हे पर पका लिया है और उस कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने दही डाली है, फ्रेश क्रीम डाली है, थोड़ा सा दूध डाला है, चीनी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया है। ये हमारी दही रेडी है। अब हम स्ट्रॉबेरीज डालेंगे। अब वो कैसे डालेंगे? वो ऐसे डालेंगे कि हम इसके अंदर इसका ये दही ले लेंगे, इसमें ये स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे। अच्छा जी नाजरीन, ये हमारे जो हैं ब्रेड रोल बस ये तकरीबन फ्राई होने वाले। अब हम चलें की तरफ। ये हमारी दही फुल्कियाँ हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे दही बड़े हैं। इसमें हमने स्ट्रॉबेरी को इस दही के अंदर में ग्राइंड कर लिया है। इस दही में चीनी मिली हुई है। ये आप डिफरेंट जो है फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। ये आम के भी बहुत अच्छे बनते हैं और पीच के भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। गार्निशिंग के लिए इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रॉबेरीज लगा लेंगे। गार्निशिंग करेंगे।
हमारे दही बड़े, स्ट्रॉबेरी दही बड़े रेडी हो गए हैं। और ये जो है हमारे ब्रेड रोल भी रेडी हो गए हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और हम इसके लिए एक बना लेंगे डिप। डिप के लिए हमें चाहिए मायोनीज़, थोड़ी सी मायोनीज़, और उसके साथ चाहिए हमें केचप, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। को मिक्स कर लेंगे। ये हमारी दोनों डिशें रेडी हैं, स्ट्रॉबेरी दही बड़े और ब्रेड रोल। अच्छा नाजरीन, अब हम चलते हैं अख्ताराम की तरफ। इंशाल्लाह कल फिर किसी और नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट को। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد.
Rumi Icon, a new wave of living at Main Jana Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। Our trusted project of Thara Group. Phone 0311 116648. रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, रमज़ान दस्तरखान के बाद अब हमारी बारी रहमत है मेहमान की। और रहमत है मेहमान में हम आपका तारुफ हमेशा से की तरह इस बार भी करा रहे हैं कुछ ऐसे गौहर नायाब से जो सोसाइटी, बिज़नेस कम्युनिटी और न सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी, मुल्क की मईशत में अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। और न सिर्फ इन तमाम चीज़ों के साथ समाजी खिदमात में भी हमेशा सोसाइटी और कम्युनिटी में कुछ ना कुछ बेहतरी के लिए अपना हिस्सा ज़रूर अदा करते हैं। और ऐसे ही आज एक गौहर नायाब हमारे आज इस स्टूडियो में मदऊ है रहमत मेहमान के सिलसिले में। लेकिन इससे पहले मैं मेहमान के तारुफ से पहले हमेशा की तरह इस बार भी हमारे उन करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस रब की नेमत है रमज़ान दी मेमन TV HD की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके घरों तक हमें रसाई फराहम की अपने स्पॉन्सरशिप के ज़रिए। तो मैं सबसे पहले मशकूर हूँ हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ का। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और हमारे दीगर डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। नाज़रीन कराम, आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समाजी शोबे को एक तरफ रखते हुए उनकी खिदमत पर ज़रूर बात होगी, लेकिन इनके बिज़नेस के शोबे में एक मोतबर तरीन बिज़नेसमैन की हैसियत से मईशत पर बड़ी गहरी गिरफ्त है। सिर्फ एक ही अगर मैं इनके कारहाय नुमाया प्रोफेशन की बात करूं तो टोयोटा सेंट्रल मोटर्स, आप सबने सुना, हमने भी सुना। ये इस नाम का सामने आते ही जो नाम हमारे सामने आता है, लेकिन इससे पहले इनकी दीगर वो कारगुजारियाँ जो एक बार आप सबके सामने लाना बेइंतहा ज़रूरी है। शायद हम टोयोटा सेंट्रल मोटर्स से आगे इस शख्सियत को जानते नहीं हैं, लेकिन मैं बताऊँगा कि मेट्रो टैक्सी जो मैं और आप जब भी एयरपोर्ट से अपने घरों तक बाहिफाजत पहुँचते हैं, ये भी इन्हीं का कारहाय नुमाया है। यूरोप कार, रेंटल कार का एक बहुत बड़ा इदारा, बुलेट प्रूफ पाकिस्तान में पहली मरतबा इस इंडस्ट्री को लाने में और मुल्क का कसी ज़र मुबादला बचाने में। अब जो यहाँ पर बुलेट प्रूफ के नए सिस्टम्स का आगाज़ हो रहा है गाड़ियों को बुलेट प्रूफ कराने के लिए, इसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। सिक्योरिटी, मेट्रो सिक्योरिटी इनका है। सीडर, कॉलजेट में आप सुनते हैं, एजुकेशन के सिलसिले में भी मौजूद हैं, एग्रीकल्चर में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं और एविएशन इनक्लेव जैसा मोतबर तरीन सोसाइटी जो है, रहने का मौसर तरीन और महफूज तरीन इदारा जो है, ये भी इन्हीं की मरून मिन्नत है। आप समझ गए होंगे, मोहतरम सलीम गोडल है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी होती है जब बिज़नेस कम्युनिटी की इतनी कदावर शख्सियात हमारे इस छोटे से स्टूडियो का हिस्सा बनती हैं, तो दिल खुश भी होता है और हम चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आगे आने वाले नए नौजवान नस्ल को जो कम्युनिटी के और सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए कुछ जस्तजू रखते हैं, उनको आपसे बात करने का मौका मिले। सलीम भाई, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि आलम इस्लाम की एक मोतबर तरीन आवाज़, और मैंने कल भी कहा था कि जिस भी इंसान की वजह शोहरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई हो, उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना हो, तो शायद इससे बड़ा लक़ब या इससे बड़ा ख़िताब हो नहीं सकता। तो सैयद रेहान क़ादरी हर बार कल की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और मैं चाहूँगा कि किसी
उम्दा और आला कलाम के साथ आगाज़ हो जाए। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी। वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चलें, आओ दरबार मुस्तफ़ा को चलें, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। आओ दरबार मुस्तफ़ा को चलें, खोटे से के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। आपके यहाँ दीगर रोज़ाना कोई ना कोई मेहमान, बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ लाती हैं। मैं भी यही कहता हूँ, और अगर इन शख्सियात से पूछें तो ये भी यही कहेंगे कि अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर बार की तरह इस बार भी सैयद रेहान कादरी साहब कमाल हो गया माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना रूह परवर आगाज़, मैंने कहा ना, कल भी कहा था कि इतना रूह परवर आगाज़ हो जाए तो महफिल मुअत्तर हो जाती है, और फिर बात करने का मज़ा भी रूह से निकली हुई आवाज़ें लगती है हमारी। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन किराम, आगाज़ में मैंने आज के हमारे मेहमान का तारुफ आपसे सामने पेश किया, तो आज मैं चाहूँगा कि मुलाकात और बातचीत का सिलसिले का भी आगाज़ करूँ। सलीम भाई, पहला सवाल आपसे, आप समझ लें कि आज आपसे क्विज़ होने वाला है, क्योंकि आपकी इतनी सारी जो डिफरेंट प्रोफेशंस हैं कि आज बहुत कुछ सीखने को मुख्तलिफ औकात में मिलता रहेगा हमारे नौजवानों को। कि एक डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर हबीब गोडल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा नाम, और मेरा ख्याल है कि शायद मेमन कम्युनिटी के अव्वलीन डॉक्टर और दुराजी के पहले डॉक्टर। एक आला था, इसका इट मीन्स कि एक तालीमी याफ्ता घराने से आपका ताल्लुक फ्रॉम बैक अगर देखा जाए,
और तो फिर डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर होना चाहिए था, ये बिजनेस की तरफ जाने का रुझान मतलब कैसे हुआ और क्या बाय चांस बाय इंसिडेंट या प्लान्ड हुआ ये सारा, या ये सब चीज़ें किस्मत जहाँ ले जाए वहीं आज सलीम गोडल खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका शुक्रिया मुझे इधर बुलाने का, और माशाल्लाह मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, और माशाल्लाह जो न्यू जनरेशन है देखेंगे कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैं जब 15 साल का था तो मेरा बाप डॉक्टर था ना, हबीब गोडल, बड़ा मशहूर था हमारी दौरा जी कम्युनिटी में, बड़ा मशहूर डॉक्टर था, और पहला डॉक्टर था दौरा जी वालों में, और काफ़ी फेमस था। खिदमत कल्बी, सोशल काम बहुत उस ज़माने से करते थे। VM पब्लिक स्कूल जब बना था एक है दौरा जी कॉलोनी में, तो मेरा फाउंडर मेरे वालिद थे, रबुना हॉल था, तो सब फाउंडर थे, बड़े सोशल काम करते थे। तो उनकी, मैं यंग था 15 साल का, उनकी डेथ हो गई, तो फिर करें क्या ना, जाहिर बात है घर का मैं सबसे बड़ा था, तो मैंने कहा क्या करें, जाहिर बात है घर का खर्चा भी था, ये भी था। कितने भाई बहन आप, और यकीन तो बाप का साया जब उठ जाता है 15 साल की उम्र में। सब एक भाई थे और 3 बहनें और आप अकेले। जी, और मेरी बहन बड़ी थी, उसके बाद मैं था। जी। तो सारी जिम्मेदारियां भी मेरे पास आ गई। क्या बात। और तो अब मैंने कहा करे क्या ना, सारी का आई वॉज 15, तो फिर मैंने सोचा क्या काम करूँ ना। खैर 15 मैट्रिक में था मैं उस वक़्त। फिर मैंने सोचा कुछ काम करें, दोस्तों से मशवरे किए, तो उस वक़्त गाड़ी का काम और कंस्ट्रक्शन काम 2 काम मेरे उसमें आए ना कि करना चाहिए। सारी गाले पैसे भी चाहिए उनके लिए, अब इतने तो पैसे थे ही नहीं उस ज़माने में। खैर फिर मैंने गाड़ी का काम स्टार्ट किया, एक गाड़ी ली दोस्त के साथ पार्टनरशिप में, उसको बनाया, ठीक किया, उसको बेचा। क्या बात, ये पहली गाड़ी। क्या बात है। तो उस जमाने में 2000-3000 बचते थे, तो बड़ा मजा आता था ना। मैं 1 मिनट के लिए रोकने के लिए इसलिए चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा इनसे। एक गाड़ी, पुरानी गाड़ी, वो पहली एक गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके 4 आउटलेट्स हैं टोयोटा सेंट्रल मोटर्स के, और आप वहाँ पे गाड़ियों की तादाद को गिन सकते हैं। तो आगाज़ हमेशा बारिश का आगाज़ पहले कतरे से होता है, और इस ईमानदारी से होता है, उस नेक नियति से होता है। सर वो पहली गाड़ी, बस पहली गाड़ी माशाल्लाह बेच ली, उसको फिर तैयार कराई, सर्विस कराई, वर्कशॉप तैयार, पेंट कराया, फिर अखबार में इश्तिहार दे के बेची। तो इस तरह से अपना लाइफ का प्रोसेस। ये पहला मुनाफा जो होता है ना, यानी इतना मज़ा आता था उस ज़माने में ना, 1000, 2000, 3000 मिलते थे, लेकिन उसका मज़ा ही और कुछ और। आज के लाखों करोड़ों से भी जो है ना, तो और भी शोरूम थे उस वक़्त ना, तो मैं देखता था इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, सब हैं। तो बाकी जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे पास तो गाड़ी वालिद की थी, लेकिन मेरा एक दोस्त था मैट्रिक में पास हो गया, एजाज साया नाम था। एजाज साया यार बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। तो वो मेरे साथ था, तो वो उसके बाप ने उसको पास हुआ मैट्रिक में, तो उसको एक गाड़ी दिला दी, करोला गिफ्ट। मैंने सोचा यार इसके बाप ने दिला दी तो हम तो ज़िंदगी में कभी ले नहीं सकते। क्या ये मैंने सोचा उस वक़्त अल्लाह मियाँ से, और माशाल्लाह आज हम गाड़ियों में खेल रहा हूँ मैं। देखो अल्लाह मियाँ की शान देखो, उस वक़्त मैंने सोचा था मैं कभी ले ही नहीं सकता। सही बात है। बस अल्लाह मियाँ की शान थी। फिर इस तरह से 2 गाड़ी 3 गाड़ी, तो हम अपना काम बढ़ाते गए ना, फिर होता गया। फिर हमने सोचा कि डीलरशिप टोयोटा वालों ने बोला कि भाई हम मिल के ना प्लांट, टोयोटा को मैं पाकिस्तान ले आया, फिर टोयोटा वालों ने इधर प्लांट लगाया, फिर इंडस मोटर्स साथ मिल के हबीब ग्रुप वालों ने प्लांट लगाया, फिर उसकी डीलरशिप मैंने ली। फिर माशाल्लाह उस वक़्त तो काफ़ी छोटा मैं था, लेकिन माशाल्लाह ग्रो बहुत जल्दी हुआ मैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह आज मैं 10% जो टोयोटा कंपनी बनाता है उसका माल पूरे पाकिस्तान में मैं बेचता हूँ। बहुत बड़ी अमाउंट, अगर फिगर्स में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी अमाउंट। कम से कम समझो 5000 गाड़ी बनाता है तो 500 गाड़ी मैं बेचता हूँ। क्या बात है। 10% महीने की गाड़ी मैं उनकी गाड़ी बेचता हूँ। क्या, और ये सारे आउटलेट्स हैं साहब? हाँ, मेरे पास 4 आउटलेट हैं, टोयोटा सेंट्रल है, टोयोटा सोसाइटी है, टोयोटा शार फैसल है, टोयोटा पोर्ट कासिम है। तो माशाल्लाह सब बड़ी डीलरशिप है। और सबसे बड़ी बात है कि ये डीलरशिप जब नेटवर्क बना तो कितने लोगों को जॉब्स क्रिएट हुआ, कम से कम ना, कई को फिर सब खुश हो गए, और मतलब बेताशा एम्प्लॉयमेंट हमने क्रिएट जनरेट किए। नाज़रीन करम, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अप्स एंड डाउन्स आते रहे, और ये अप एंड डाउन क्यों आते रहे? ये क्या हमारी वही पॉलिसी की कंसिस्टेंसी का फुकदान रहा, या मुल्की हालात, सियासी हालात, और यकीन तौर पर जो हमारे दीगर मामलात हैं वो मुस्तकिल रहे? वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। तो इस सिलसिले को, इस गुफ्तगू, दिलचस्प गुफ्तगू, मैं कह रहा हूँ कि आज की गुफ्तगू एक बार फिर
टेक्निकली या प्रोफेशनली बड़ी ईमान अफरोज होने वाली है। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़ई चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। खुशामदीद नाजरीन। और मोहतरम सलीम गोडिल साहब से वक्फे पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी और मैं आज नौजवानों के लिए बड़े सीखने का मौका है। सलीम भाई, जब ये 4 शोरूम्स अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने कहा कि एक 10% किसी भी कंपनी का 10% माल सिर्फ एक बंदा बेच रहा हो या एक कंपनी बेच रही हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए भी। ऑटोमोबाइल के इन जनरल अगर मैं चाहूँ मुख्तसरन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरती रही है मुश्किल वक़ात में। एक ज़माना ऐसा होता है कि आपको बुकिंग के 6-6 महीने 7 साल तक गाड़ी नहीं मिलती, और एक ज़माना ऐसा होता है कि शोरूम खुद आके दे रहा हो कि भाई आप घर पे गाड़ी ले लो, आराम से पैसे दे देना। तो ये जो अप्स एंड डाउन है, ये पॉलिसी का फुकदान है। हाँ, सारा हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो कंसिस्टेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं, ये लाते हैं, डिलीशन प्रोग्राम में प्रॉब्लम होता है, फिर डॉलर की जो बढ़ता है चढ़ता है उस वजह से ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से कभी मार्केट एकदम सुस्त हो जाती है, कभी एकदम मार्केट ऑन शुरू हो जाता है, प्रीमियम पे गाड़ी बिकती है, लोग शिकायत करते हैं कि इतना प्रीमियम हो गया, ये हो गया। तो माशाल्लाह, और डिलीशन प्रोग्राम भी अभी तक पाकिस्तान में प्रॉपर गाड़ी अभी बन नहीं रही है। तो इंशाल्लाह समझते कि ये आगे आने वाले दिनों में और उसमें बेहतरी की बेहतरी आएगी, इसलिए कंपटीशन बहुत हो गया ना। चाइनीज़ आ गए हैं, बहुत से कोरियन आ गए हैं, जापानीज़ हैं, तो इंशाल्लाह हेल्दी कंपटीशन है और बहुत आपको वैरायटी मिलेगी। और कंपटीशन भी यकीन तौर पर क्वालिटी भी बेहतर होती है और मार्केट भी बेहतर होती है। बेहतर होगा। आप देखें, आप शोरूम कितने बड़े बड़े शोरूम बन गए। मेरा एक शोरूम है, उसमें 350 लोग काम करते हैं। आप देखें, मतलब 10,000 गज पे बना, वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम इन पाकिस्तान। माशाल्लाह। हम 300 लोग काम करते हैं, हम 300 लोगों को खाना फ्री खिलाते हैं, हेल्थ फ्री है, मेडिकल फ्री है, लीव इनकैशमेंट, बोनस, मतलब वी गिव द जो टॉप कंपनीज देती है ना बेनिफिट, क्या वो हम देते हैं। ये लोकल मल्टीनेशनल मेडिकल भी फ्री होता है, मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, मैटरनिटी भी फ्री देते हैं। तो माशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम ना, मतलब चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, तो बेहतर है कि हम जितना कोशिश करेंगे अपने स्टाफ को खुश रखेंगे। डेफिनेटली उन्होंने ही मिल के बनाया ना मुझे, आज मैंने अकेले ने तो नहीं बनाया ना। क्या बात है। ये पूरे मेरे लोग हैं जिनके मिल के, मेरे पास माशाल्लाह अभी 4000 एम्प्लॉइज हैं मेरे पास। आई एम गिविंग सैलरी 4000 एवरी मंथ। सब मेट्रो कैब है, यूरोप कार है, फिर मेरा सलाम तकाफुल इंश्योरेंस भी है।
तो काफ़ी माशाल्लाह हम डूइंग 4000 लोगों के अल्लाह पाक ने ये इनको दी, हमेशा से इतने ही कसर नफसी से काम लेता है, लेकिन 4000 लोगों के घरों के चूल्हे जो है अल्लाह जलाता है, लेकिन वसीला अगर कोई इंसान बनता है, कोई कंपनी बनती है, कोई ग्रुप या कोई जो है ना एक टीम बनती है, तो ये बहुत बड़ी खिदमत की बात है। गाड़ियों से आपका नाता टूटा नहीं, आपने 2-3 और कंपनियां भी ऐसी बनाई, मिसाल के तौर पे मेट्रो टैक्सी बहुत बड़ा नाम है, वहाँ भी गाड़ियाँ वो ये हुआ कि यूसुफ दीवान साहब थे ना, उन्होंने बोला यार मुझे टैक्सी इस्तेमाल करनी एयरपोर्ट पे, उस वक्त मिनिस्टर थे वो। तो यार सलीम तुम काम शुरू कर दो, तो हमें उन्होंने चैलेंज दिया और माशाल्लाह हमने ये चैलेंज कबूल किया। इस वक्त कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद सब जगह हमारे एयरपोर्ट पे काउंटर बने हुए हैं माशाल्लाह, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कभी भी शिकायत नहीं हुई और नो डाउट इसके तो हम खुद भी फिर रेंटा कार हमने शुरू किया, तो हम अपनी जर्नी को गाड़ियों में बढ़ाते गए। बुलेट प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, बड़ा ज़र मुबादला, कसी ज़र मुबादला पाकिस्तान का, बाहर से अगर किसी गाड़ी को बुलेट प्रूफ कराना हो, ये कैसे जहन में आया, ये कैसे आइडिया आता है कि गाड़ी तो थी लेकिन अब इसको बुलेट प्रूफ करना था? तो ये मेरा दोस्त उसने मुझे आइडिया दिया कि यार सलीम भाई इसको खालिद यूसुफ है मेरा एक पार्टनर है इसमें, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि सलीम भाई ये काम करते हैं। मैं डरता था, मैंने बोला यार गोली लग जाएगी, आदमी मर जाएगा तो मुझे बंद कर देंगे थाने वाने में, क्वालिटी इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो मैंने बोला यार ऐसा काम नहीं करना है। फिर खैर उसने मुझे बड़ा फोर्स किया, फिर टोयोटा ने, इंडस मोटर के हमारे चेयरमैन थे मरूम अली हबीब साहब, उसने भी मुझे बोला यार ये काम करो, इसमें पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बहुत बचेगा। फिर उसके बाद हमने हिम्मत की, मेहनत की और फिर हम दुबई गए, एक बड़ी कंपनी स्ट्रेट ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर किया, जेवी साइन किया, उनको इधर ले आए, उनसे टेक्निकल नो और सब हमने साइन एग्रीमेंट किए और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम हमने किया और माशाल्लाह पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज बहुत बच रहा है। इसमें हम बड़े बड़े APCs वैन बना रहे हैं, क्या बात है, लैंड क्रूजर्स बना रहे हैं, प्राडोज बना रहे हैं, कोरोला, रीवो सब बुलेट प्रूफ फौज के लिए काम कर रहे हैं ना, पुलिस के लिए, इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ना, कई 100 गाड़ियां बना रहे हैं माशाल्लाह। फॉरेन एक्सचेंज बहुत आपका बड़ा अहम तरीन और तकाफुल का अब जो सिलसिला है वो मेरा ख्याल है सलाम तकाफुल उन कंपनी में से है जिन्होंने लॉन्चिंग की और आगाज के बारिश के पहले कदरे साबित हुए इस तकाफुल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ। हाँ, सलाम तकाफुल इंश्योरेंस माशाल्लाह हमने लिया है इधर ना, मुझे भी यही था कि यार गाड़ी का काम करते हैं, इंश्योरेंस भी उससे रिलेटेड है बिल्कुल और नो डाउट शरिया के मुताबिक, हाँ शरिया के मुताबिक है। तो मैंने सोचा यार ये इंश्योरेंस और ट्रैकर सिस्टम होता है, ये दोनों ले आना चाहिए और हमारे से इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो फिर मैंने ये कंपनी खरीदी सलाम तकाफुल, पहले तकाफुल पाकिस्तान थी, फिर उसका नाम हमने चेंज किया, सलाम तकाफुल किया और माशाल्लाह इस वक्त नंबर 1 कंपनी है पाकिस्तान में इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनी। वी आर द लीडिंग नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी जो इस्लामिक है इस वक्त। अच्छा, इससे पहले कि मैं और मेमन कम्युनिटी को बड़े हमने हेल्थ कार्ड इशू किए हैं, सारे आप कई जमातों हैं सबको हमने हेल्थ कार्ड और काफ़ी हम बड़ा काम कर, अभी हम इंशाल्लाह लाइफ में भी आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये सलाम तकाफुल जो है ये एक अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूं तो कम्युनिटी के कई जमातों के वेंचर्स और MOUs हैं और सलाम तकाफुल ही इन तमाम मामलात के पीछे जमातों के साथ इन कॉन्टेक्ट भी है। इससे पहले कि मैं एविएशन इनक्लेव पे आऊँ, सीडर कॉलेज बड़ा ही मोतबर तरीन और बड़ा अहम तरीन नाम है हमारी इस एजुकेशन इंडस्ट्री का। ये बाकी गाड़ियाँ और ये सब होते हुए एजुकेशन सिस्टम की तरफ आने का शौक कैसे पैदा हुआ? मेरा बेटा है शहजाद गोडिल, वो उसको बड़ा शौक था एजुकेशन में ना कि कुछ हम करें एजुकेशन फील्ड में ना, कुछ मतलब मुल्क के बारे में भी सोचें। तो उसके जो दोस्त हैं 3-4 उमर हैं ना, 3-4 जो दोस्त साथ पढ़ते थे, उन्होंने मिल के ये 5 दोस्तों ने मिल के सीडर की बुनियाद डाली और माशाल्लाह इस वक्त टॉप पे चल रहा है। सीडर है मतलब जैसे ग्रामर है और 2-3 और उसके बाद सीडर का नाम भी 3rd पे आता है माशाल्लाह। मुझे लोग फ़ोन करते हैं, गाड़ी के लिए फ़ोन करते हैं, गाड़ी जल्दी दिला दो, सीडर में एडमिशन दाखिले के लिए फ़ोन करते हैं क्या बात है, और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने के लिए फ़ोन करते हैं। माशाल्लाह जो भी काम किया है ना, हर आदमी मुझे माशाल्लाह इतना PR बना है इस काम से ना, हर आदमी को ज़रूरत है, गाड़ी सबको चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं, कहीं भी जाता हूँ, गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास, वो फ़ौरन मुझे बुला लेता है, बोलते हैं सलीम भाई गाड़ी वाला है, तो उसको ज़रूरत है ना, नीड है इंसान की। तो कांटेक्ट माशाल्लाह इतने बढ़ गए इस काम से। फाइनली एविएशन इनक्लेव जो है इसके बारे में अगर थोड़ी सी माशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो मैं कंस्ट्रक्शन के काम में मेरा बचपन से शौक था, तो लेकिन मैं शुरू में तो गाड़ियों के काम में आया, फिर बाद में मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। माशाल्लाह काफ़ी सेंट्रल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेरी बड़ी कंपनी है माशाल्लाह, हमने काफ़ी बिल्डिंगें बनाई है ना, सेंट्रल टावर, सेंट्रल प्लाजा, काफ़ी हम काम कर रहे हैं, कोई 15-20 प्रोजेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं और माशाल्लाह हमने एक एविएशन इनक्लेव सोसाइटी बनाई 100 एकड़ पे और माशाल्लाह डूइंग वेरी गुड।
और माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं। नाज़रीन देख रहे हैं, एक गाड़ी, मैं कह रहा हूँ वो एक गाड़ी, पुरानी गाड़ी बनने के बाद जब मार्केट में आई है और बिकी है, इसके बाद से मैं एक के बाद एक बिज़नेस की बात करता चला जा रहा हूँ सलीम गोल्डी साहब। और कितनी महारत के साथ सलीम भाई जो हर बिज़नेस को, अपने हर उस काम को एलिब्रेट कर रहे हैं। ये होता है वो तजुर्बा, ये होती है वो कमिटमेंट या नीयत जिसके साथ अगर आप काम शुरू करते हैं तो ये कभी भी रायगा नहीं जाती। सलीम भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी कुछ हाँ, मेट्रो सिक्योरिटी कंपनी भी हमने, हाँ, गार्ड की कंपनी है सिक्योरिटी, वो भी माशाल्लाह मेरे पास 2000 गार्ड है। मैं भूल रहा था कि ये कंपनी सिक्योरिटी कंपनी यानी ये शोबा भी आपके 10 तरह से दूर नहीं रहा। हाँ, वो भी हम अभी हमने फ्रिज के कंडेंसर भी बनाने का काम शुरू किया लोकली। पहला इंपोर्टेड होता था, पहली पाकिस्तान में हमने शुरू किया फ्रिज के कंडेंसर बनाने के लिए। ये एक और चीज़ पाकिस्तान को ज़र मुबादला बचाने के लिए इन चीज़ों का राब्ता बेइंतहा ज़रूरी है। सलीम भाई फाइनली जो जर्नी आपकी लाइफ की रही है, इस पर तो मैं कहूँगा अलग से पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन अली गोडिल और हमारे दी मेमन टीवी की भी छोटी सी जर्नी है 4 साल की। हम कोशिश करते चले आ रहे हैं कि इस मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया में अपना एक तासुर कायम करें और अपनी बात से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका देते रहें। तो ये इससे कैसे देखते हैं अली गोडिल साहब की और हमारी दी मेमन टीवी एचडी? माशाल्लाह मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ अली गोडिल साहब से, बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। आपकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और मेमन कम्युनिटी के लिए ख़ास तौर पे मैं तो इनको मतलब वो हैंड्स ऑफ बोलूँगा कि ज़बरदस्त काम कर रहे हो माशाल्लाह। ये मेमन कम्युनिटी को हर जगह लेके चल रहे हैं, जहाँ जाते हैं ये पहुँचे हुए होते हैं और माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी मेमन को आगे दिखा रहे हैं कि मेमन कर क्या रहे हैं। क्या बात है। बोलते हैं ना मेमन जैसे हमने इतना काम, ये किसी को पता नहीं है, तो ये लेके जा रहे हैं ऑन एयर कि देखो मेमन कहाँ पे है। माशाल्लाह आप रोज़ नए नए इंटरव्यू कर रहे हैं ना, एक से एक मेमन बिल्डर है और एक से एक आदमी इधर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। और माशाल्लाह इसी तरह हमारी जो नई जनरेशन वो देखेगी, सीखेगी, यार देखो हमारे लोगों ने क्या काम किया। तो माशाल्लाह थैंक यू आपकी इस प्रोग्राम का, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। जाहिर बात है जो लोग सुनेंगे देखेंगे, यार एक गाड़ी बेचने वाला माशाल्लाह 25-30 इंडस्ट्रीज चला रहा है, आसान नहीं है। बिल्कुल, और माशाल्लाह मेहनत ये नीयत और मेहनत का समर होता है। नाज़रीन कराम बात ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा मतलब सलीम गोल्डी साहब से, लेकिन वक्त की कैद भी होती है। दूसरा भी है मेरा ऑटोमॉल भी, एक बड़ा शोरूम है बड़ी गाड़ियों का, मैं वो भी है मेरा शार फैसल पे, जिसमें BMW आप पेज पे जाएंगे ऑटोमॉल के तो आपको पता चले कि दुनिया की हर बड़ी गाड़ी होगी। कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो दुनिया में आपने देखी है वो ऑटोमॉल पे ना मिले। तो थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और वी होप सो कि अगली को एक मीटिंग में हम प्योरली जो है ना आप ही के साथ को एक लंबा सेगमेंट करेंगे जिसमें आप नौजवानों को बता सकें। और ये वक्त कमिटमेंट है हमारी कि हम आपको सलीम भाई से एक बार फिर ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि वह हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन थोड़ा सा मुख्तसर सा होता है। और अब आखिर में इस प्रोग्राम में सलीम भाई का शुक्रिया अदा करने के साथ मुल्तमिस हूँ हमारे मोहतरम सैयद रेहान कादरी साहब से कि सर एक मुख्तसर कलाम हो जाए, जिसके बाद हम इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक पहुँचा सकें। माशाल्लाह खुशनसीब लोग उम्रे पे जा रहे हैं, रमज़ान शरीफ का महीना है, आज भी फ़्लाइटें जा रही हैं, कल भी जा रही हैं। खुशनसीब हैं जो मक्के में हैं, मदीने में। अल्लाह हमें भी हाज़री वहाँ की बार बार नसीब फरमाए। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। और नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी
मदीने में शाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया तमाम हो जाए। और हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।